अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या होती है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोगों ने ईएमएफ के बारे में क्या पढ़ा था कि ये बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग ईएमएफ कह रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे चार्जेस को मूव करवा रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कोई बैटरी नहीं लगाई, तो जो हम लोगों का कंडक्टर होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, उस टाइम पे जो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगी उसको हम लोग इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब इसका डायग्राम कुछ यूँ है कि हम लोगों के पास जो है ना एक रॉड है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्रॉस से अंदाज़ा हो रहा है इनटू द पेपर है, ठीक है। और इस रॉड की लेंथ हमारे पास है L, और यहाँ पे हम लोगों ने सर्किट के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है ताकि हम लोगों को पता लग सके कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जहाँ पे भी हम लोगों की रॉड होगी वहाँ से अंदर ही अंदर एक हम लोगों का सर्किट लूप बन जाएगा। लाइक मेरे पास लूप है ABCD। अब होगा यूँ कि मैंने तो रॉड अभी यहाँ पे बनाई है, जब ये सारा काम स्टार्ट होगा आपके पास रॉड यहाँ पे पड़ी हुई होगी बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे जैसे रॉड मूव करती जाएगी और उसमें जो है ना ये मोशनल ईएमएफ आ जाएगी और करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे होगा सब कुछ देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि करंट तभी जनरेट होता है जब हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करते हैं। अगर तो ये रॉड किसी भी पॉइंट पे बिल्कुल स्टिल पड़ी रही, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा हम लोगों के पास। अब मैं कहती हूँ कि आप कंसिडर करें एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और उसको मैंने ये दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में रखा हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है उसके एंड पे, और ये जो लूप हमारे पास बन गया ये ABCD लूप बन गया, ठीक है। जब तो रॉड स्टेशनरी होगी गैल्वेनोमीटर में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं शो होगी, और अगर रॉड हम लोगों के पास राइट साइड पे, देखिए मैंने एरो भी लगाया है, अगर ये रॉड हम लोगों की राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देगी तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे करंट प्रेजेंट है। और कैसे पता लगेगा? जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। और पता ऐसा लगेगा कि क्योंकि जब हम लोग रॉड को, लाइक ये मेरी रॉड है, इसको मैं राइट साइड पे मूव करवा रही हूँ तो मैं किसको कट करती हुई जा रही हूँ? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को। तो इसमें आपके पास करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब बात ये है कि हमारे पास रॉड में हैं चार्जेस, ठीक है, और हमें ये भी पता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पिछले चैप्टर में अगर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग याद करें तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी चार्ज हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए और किसी वेलोसिटी से आता है तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई की जाती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से, जो कि इक्वल होती है F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। ये दोनों वेक्टर्स हैं, ओपन करेंगे तो F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। और अगर हम लोगों की चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हों तो यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू QVB, जो कि साइन 91 होता है। तो उस टाइम पे हम लोग के पास ये मैक्सिमम फोर्स होगी। अच्छा जी, तो हमें पता है कि चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है। सपोज़ करिए कि रॉड स्टार्टिंग में इधर थी, ठीक है, और चार्ज इधर था। जैसे ही हम लोगों ने रॉड को मूव करवाना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, उस पर एक फ़ोर्स लगाई। तो जैसे जैसे रॉड मूव करती जाएगी ना, आपका ये जो चार्ज है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ना टॉप की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लाइक यहाँ से आपके पास रॉड मूव करना शुरू की थी, मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाई और आपका चार्ज जैसे जैसे रॉड आगे मूव करी, आपका चार्ज डिफ्लेक्ट होता जा रहा है मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो चार्ज पे फोर्स लग रही है और चार्ज यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया। ऑब्वियसली एक चार्ज तो होता नहीं है, हम लोग के पास नंबर ऑफ़ चार्जेस होते हैं। तो होगा क्या, बहुत सारे चार्जेस इसी तरह से फोर्स की वजह से ऊपर की साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास एक एंड पे
नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा होंगे और एक एंड पे आपके पास नंबर ऑफ़ चार्जेस कम होंगे। जहाँ पे चार्जेस की डेफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव साइड बन जाएगी, और जहाँ पे चार्जेस की हमारे पास इंक्रीज़ होगा वहाँ पे हम लोगों के पास पॉजिटिव साइड बन जाएगी। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, ईएमएफ होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और हमें पता है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इलेक्ट्रिक फोर्स भी आती है, जो कि इक्वल होती है F = QE। ठीक है, फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास दोनों साइड पे चार्जेस आ चुके होंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, मतलब अब कोई मज़ीद चार्ज नहीं ऊपर मूव कर रहा होगा। तो उस केस में हम लोगों के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में क्या हो गई हुई है, इक्वल हो गई हुई है। तो एट इक्विलिब्रियम एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू एफ बी। एफ ई क्या है, क्यू ई, और एफ बी क्या है, क्यू वी बी। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, वी बी के इक्वल आ गई। और हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आ जाता है। तो वो इक्वल होता है E = -V∆V/d। पोटेंशियल डिफरेंस और ये उसका कि किस डायरेक्शन में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बीच का, और हमें ये पता है इस टाइम पे कि हम लोगों ने जो टोटल डिस्टेंस रखा है वो कितना लिया हुआ है, हम लोगों ने L लिया हुआ है। तो यहाँ पे D किसके इक्वल हो जाएगा, L के। और हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं बोल रहे, हम लोग उसको मोशनल EMF बोल रहे हैं, तो वो आ जाएगा हम लोगों के पास ये वाला साइन। तो ये बन जाएगा E = माइनस मोशनल EMF/L। और यहाँ से अगर मुझे मोशनल EMF की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या बनेगा, E = -EL। और अभी हम लोग E की वैल्यू यहाँ पे निकाल के आए हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ E। तो ये क्या आ जाएगा, E = VBL माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन आपको यहाँ पे यही शो कर रहा है कि वैसे तो चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज का फ्लो आपके पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ था। तो डेट्स वाई यहाँ पे जो है ना माइनस का साइन हम लोगों के पास आया है। और अगर आप लोगों के पास EVBL है, मोशनल EMF की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा है, तो फिर ये क्या बनेगा, E = -VBL साइन ऑफ थीटा। तो अगर तो ये 90 डिग्री पे होंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, यानी कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो फिर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम EMF जनरेट होगी उस टाइम पे। तो होप सो आप लोगों को टॉपिक की समझ आ गई होगी।